हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के कॉज क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कौन कौन से टेस्ट हमें कराने हैं और ट्रीटमेंट क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉज के बारे में कि टाइफाइड होता कैसे है। टाइफाइड जो है स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है और कॉज बाय साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया जो है उससे के कारण ये टाइफाइड होता है। अब हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड खाना और पानी के थ्रू ये फैलता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं टाइफाइड में। बेसिकली जो सिम्टम्स हैं टाइफाइड में वो 6वें दिन से लेके 30वें दिन के बीच में विजिबल होते हैं। और सबसे पहला सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है बहुत तेज बुखार, हाई फीवर, वीकनेस कमजोरी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है और स्किन रैशेस, गले पे और चेस्ट पे लाल लाल रैशेस हो जाते हैं और हेडेक, सिर दर्द करता है और डायरिया हो जाती है, वॉमिटिंग होगी, कोल्ड कफ। बेसिकली कोल्ड कफ जो है हमें वो 14 डेज के बाद दिखना विजिबल होता है। और सबसे मेन स्टमक पेन, मतलब एब्डोमेन एरिया में पेन होगा, जैसे लगेगा कि कोई सुई चुभ रही है। और लास्ट व्हाइट टंग, जीभ जो है कि सफेद कलर की हो जाती है। अब हम बात करेंगे टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हमें कराने हैं। तो टाइफाइड में हम विडॉल टेस्ट कराते हैं। विडॉल टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो 40% है और टाइफाइड भी करा सकते हैं। और मेन यूरिन कल्चर और सीबीसी, जिससे कि ये चारों टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि हमें टाइफाइड है कि नहीं। सबसे पहले बात करें हम सीबीसी की। सीबीसी में हमें क्या देखने को मिलेगा। सीबीसी में हमारे जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं और टीएलसी काउंट जो है, जिसे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स भी कहते हैं, वो भी बढ़े हुए होते हैं। और अब हम बात करते हैं यूरिन कल्चर की। यूरिन कल्चर में क्या होता है, यूरिन कल्चर में माइक्रोस्कोपिक यूरिन को जो हमारा यूरिन है उसको कल्चर करा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया साफ साफ नजर आ जाते हैं। अब हम तीसरे टेस्ट की बात करें जिसे हम कहते हैं विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट की मैंने पहले ही बताया कि विडॉल टेस्ट में 40% एक्यूरेसी होती है। और विडॉल टेस्ट होता कैसे है। विडॉल टेस्ट में हम एंटीजन टेस्ट करते हैं O और H एंटीजन का, जिसमें कि वो पॉजिटिव आते हैं। अगर 1:20, 1:40, 1:80 ये सारे रिजल्ट आते हैं तो वो निगेटिव माना जाएगा। अगर 1:160 के ऊपर से रीडिंग्स आती हैं तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। अगर 1:160 या 1:320 आता है तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। अब हम बात करें टाइफाइड की। टाइफाइड जो है कि किट द्वारा किया जाता है। इसमें आईजीजी और आईजीजीएम एंटीबॉडीज होती हैं और इसमें हम बेसिकली सीरम डालते हैं और रीडिंग हमें मिल जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हमें करने हैं। तो बेसिकली टाइफाइड में हम एंटीबायोटिक्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंजेक्शंस की, क्योंकि टाइफाइड में इंजेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है कुछ केसों में। तो इंजेक्शंस में हम जो यूज करते हैं सेफ्ट्रोक्सिम 2 ग्राम में भी यूज करते हैं और 1 ग्राम में भी यूज करते हैं, पर सबसे पहले हम मोनोसेफ 2 ग्राम यूज करते हैं, जिसका डोज बीडी रहता है और ये 2 डेज तक देते हैं। और उसके बाद हम फर्दर इसको फॉलो करते हैं 1 ग्राम से। 1 ग्राम जो हम देंगे वो भी, उसका भी डोज बीडी रहेगा और ये हम 5 डेज तक फॉलो करते हैं। और इसका बहुत ही फेमस ब्रांड है मोनोसेफ, आपने सुना होगा मोनोसेफ 2 ग्राम और 1 ग्राम। पहले हम 2 ग्राम देंगे 2 दिन तक सुबह शाम, और उसके बाद हम उसको 1 ग्राम देंगे 5 दिन तक। ये हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद कुछ सीवियर केसेस में, जिसमें कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और इससे भी आराम नहीं मिलता है, तो हम उसमें अमिकासिन भी दे सकते हैं। अमिकासिन 500, तो इसका भी जो डोज रहेगा वो बीडी रहेगा सुबह शाम। और ये मार्केट में मिकासिन वगैरह के नाम से इजिली अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे टैबलेट्स की, कौन कौन सी टैबलेट्स हमें देनी है। तो सबसे पहले हम जो यूज करते हैं सिफिक्जिम बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है टाइफाइड को ट्रीटमेंट में। तो और सिफिक्जिम 400, जो इसका जो डोज रहता है वो बीडी रहता है और ये 7 डेज तक दिया जाता है। और इसके कुछ फेमस ब्रांड्स नेम है जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है, टैक्जिम ओ करके और जीफी 400, ये सब मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एंटीबायोटिक्स की।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका जो डोज रहता है वो बीडी रहता है, और ये 7 डेज तक यूज किया जाता है। मार्केट में सिप्लॉक्स 500 जो कि सिप्ला का बहुत ही फेमस है, और फ्लॉक्सी 500 ये हमें मार्केट में इजिली देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो हम डबल एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, जैसे सिफिक्सिम के साथ में हम एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ भी हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कफिंग वगैरह भी होती है, तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और एजिथ्रोमाइसिन का जो हम डोज रहेगा वो 250 mg और 500 mg दोनों दे सकते हैं। अगर 250 mg देंगे तो बीडी डोज रहेगा, और 500 mg देंगे तो ओडी डोज रहेगा एडल्ट्स में। और अब हम बात करते हैं डबल एंटीबायोटिक्स में ही, तो सिफिक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं टाइफाइड में। बेसिकली इनका जो डोज रहता है वो बीडी रहता है सुबह शाम, और ये 7 डेज तक दिए जाते हैं। इसके कुछ फेमस ब्रांड्स नेम है GFO, ये मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, महासेफ प्लस, टैक्जिम OF, ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम उसको PCM देंगे, पैरासीटामोल, जो कि हम उसको 500 mg और 650 mg दोनों में दे सकते हैं। अगर बच्चा है, अगर हम छोटे बच्चों में यूज कर रहे हैं तो 120 mg और 250 mg दोनों दे सकते हैं। वो बच्चे की एज पे और बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा कि क्या डोज हमें उसे देना है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में हम ये BD और TDS दे सकते हैं। बेसिकली वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी कंडीशन है। और कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, डोलो 650, कॉलपॉल 500। अब हम बात करते हैं वॉमिटिंग की। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको ऑनडिस्ट्रॉन देते हैं, और इसका जो डोज रहता है वो OD और BD दोनों रहता है। वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसको वॉमिटिंग कितनी आ रही है। इसके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल हैं, इनसेट 4 के नाम से, वोमिकाइंड के नाम से। और टाइफाइड में पेशेंट को वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, तो पेशेंट के वीकनेस को दूर करने के लिए हम उसको मल्टीविटामिन देते हैं। मल्टीविटामिन का जो डोज रहेगा वो OD भी हो सकता है और BD भी हो सकता है, मगर बहुत से डॉक्टर्स इसको OD देना प्रीफर करते हैं और बहुत से डॉक्टर्स इसको BD भी देना प्रीफर करते हैं। वो टोटली पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या डोज देना है हमें। मल्टीविटामिन जो इसमें हम यूज करते हैं, बहुत ही फेमस मल्टीविटामिन हैं, जिंकोविट, हेल्थ होके, न्यूरोकाइन गोल्ड। टाइफाइड में प्री और प्रेबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पेशेंट को डायरिया के सिम्टम्स भी आते हैं, तो उसको डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए हमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी देना पड़ता है। प्री एंड प्रीबायोटिक्स का जो डोज रहता है वो OD और BD दोनों रहता है, और ये मार्केट में बीफीलैक के नाम से इजिली अवेलेबल है। और ये मल्टीविटामिन और प्रीबायोटिक्स जो है कि ये 20 डेज तक या 1 मंथ तक से भी कंटिन्यू किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डाइट की, क्या क्या डाइट हमें लेनी है, टाइफाइड पेशेंट्स को क्या डाइट देनी है। सबसे पहले तो पेशेंट की रिकवरी के लिए उसको टोटल बेड रेस्ट देना चाहिए। अगर पेशेंट जितने ज्यादा बेड रेस्ट लेगा उतनी जल्दी आराम उसको होगा। और दूसरी बात करें तो हमें स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तेल मसाला बहुत दूर हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि तेल मसाला बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है टाइफाइड में। और जैसे हमें बाहर के फास्ट फूड, मंचूरियन वगैरह, नॉनवेज वगैरह, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। और लिक्विड डाइट जो रहेगी वो बहुत ज्यादा ही लेनी है हमें। और जैसे हम अगर जो पानी पीते हैं वो तो बॉयल करके पिएंगे, और साथ में ORS भी हम कंज्यूम करेंगे। और बात करते हैं मिल्क वगैरह की, मिल्क वगैरह हम ले सकते हैं। और कर्ड, दही बहुत ज्यादा लेना चाहिए दही का टाइफाइड में, क्योंकि देखिए अभी हम प्री एंड प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे थे, तो कर्ड जो है, कर्ड के अंदर नेचुरली प्री एंड प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, तो ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो कर्ड ले सकते हैं। और बात करें हम खिचड़ी दलिया वगैरह की, तो खिचड़ी दलिया वगैरह हम ले सकते हैं। मतलब हमें हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और इसमें जो है कि फाइबर्स वगैरह नहीं लेते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें देखते रहें। थैंक यू सो मच।